जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट कर रहे थे, भैया डर लग रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा बता दीजिए। बहुत तैयारी तो हो चुकी है लेकिन फिर भी डर लग रहा है कि एग्ज़ाम कैसा जाएगा। तो चलो आज हम आप लोगों को 2024 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दिखाने वाले हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और हम जो आपको तैयारी करा रहे हैं वो जीरो से हाई लेवल की तैयारी चल रही है जैकपुर चैनल पे। और क्वेश्चन पूछा जा रहा है जीरो से मिड लेवल का। क्वेश्चन कहाँ तक पूछ रहा है? जीरो से मिड लेवल का। और हम तैयारी करवा रहे हैं आप लोगों को हाई लेवल का। तो समझ लीजिए कि तैयारी आप लोगों के किस स्तर पे हो रहा है। आज का जो क्वेश्चन आप देखोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही कॉन्फिडेंस भर जाएगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वरना आपकी परीक्षा की तैयारी अधूरी रह जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं रियल क्वेश्चन पेपर है, आप लोगों को एग्जाम यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब तो मतलब कि डायरेक्शन होता है, वो सब पढ़ लेना है आप लोगों को। क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो इस तरह से था कि पहले अंग्रेजी में पूछा जा रहा था और उसके नीचे हिंदी किया हुआ था। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था। तो हम लोग करेंगे हिंदी वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं वो इंग्लिश वाले क्वेश्चन को देख लीजिएगा। चंगेज खान का आरंभिक नाम क्या था? ठीक है, तो उसका जो आरंभिक नाम था वो तैमूजिन था। सबको पता है क्या था? तैमूजिन था। लास्ट में हमें कमेंट कर कर बताइएगा कि कितने सवाल का आंसर आप जानते थे। ठीक है, आइए दूसरा देखिए, अंग्रेजी में सवाल दिया गया है, पढ़ लीजिए वीडियो रोक करके। हम हिंदी वाले सवाल पे आते हैं। देखिए, कह रहा है कि वह कौन सा साम्राज्य है जो विश्व के 3 महादेशों में फैला हुआ था? तो वो साम्राज्य था आपका रोमन साम्राज्य। वो कौन सा साम्राज्य था? रोमन साम्राज्य था। उसके बाद देखिए, अंग्रेजी में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज फीफ। हिंदी में भी देख लीजिए, फीफ क्या है। ये सवाल तो आप लोग को बहुत बार मैंने करवाया है ना। तो ये सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जागीर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है आपका कि बेबीलोन नगर का जो प्रमुख देवता था वो कौन था? देखिए कितना अच्छा सवाल है ना। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? मर्दुक। कौन था? मर्दुक। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा है कि जिस काल का कोई लिखित विवरण ना हो उसको क्या कहते हैं? तो जिस काल का कोई भी लिखित विवरण नहीं होता है उसको प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि आधुनिक मानव किस प्रजाति का है? क्वेश्चन नंबर 6, आधुनिक मानव जो है वो कौन सी प्रजाति का है? तो होमो सेपियंस है। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा सभी सवाल अच्छे हैं और क्वेश्चन रिपीट भी होता है प्रीवियस ईयर। 7वां सवाल देखिए हमारा है कि जापान और चीन किस क्षेत्र में आते हैं? जापान और चीन जो है वो उत्तर पूर्व क्षेत्र में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, लंका शहर कहाँ स्थित है? अमेरिका में है, श्रीलंका में है, फ्रांस में है या फिर इंग्लैंड में है? तो इंग्लैंड में है। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, द लास्ट सपर की चित्रकारी जो है वो किसने किया था? ऑप्शंस देख लीजिए आपके पास हैं। सही जवाब लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु के बाद कुओमिंतांग पार्टी का नेता कौन बना था? राइट आंसर हो जाएगा च्वांग काई शॉक। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए, कह रहा है कि फ्यूडलिज्म किस भाषा से लिया गया है? अब ये जो फ्यूडलिज्म है वो कौन सी भाषा से लिया गया है ये आपको बतानी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लैटिन भाषा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 12 पे। कह रहा है कि कुस्तुतुनिया नगर की स्थापना किसने किया था? तो जूलियस सीजर ने, ऑगस्टस ने, कॉन्स्टेंटाइन ने, तिरेबियन ने। राइट आंसर कॉन्स्टेंटाइन। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पर। कहा जा रहा है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म जो है वो कब हुआ था? ऑप्शन आपके पास है। करेक्ट आंसर 570 ईस्वी में। अब यहाँ पर एक डाउट आपका क्लियर होगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सिलेबस में नहीं है, आप क्यों पढ़ा रहे हैं? 2-4 क्वेश्चन सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस। देखिए ये आउट ऑफ सिलेबस है और आपके एग्जाम में पूछा गया है। 2024 में भी ये पार्ट जो था इस्लामिक साम्राज्य वाला वो सिलेबस में नहीं था, सिलेबस से हट चुका था, फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो भैया ये जैक है, कुछ भी हो सकता है, तो इसके बारे में सोचो मत, ज़्यादा परीक्षा की तैयारी करो। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए आपसे बोला गया पुनर्जागरण किस देश में आरंभ हुआ था? तो पुनर्जागरण जो आरंभ हुआ था वो इटली में आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। कहा जा रहा है कि मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि क्या थी?
मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि आपको बतानी है। ब्राह्मी थी, रोमन था, किलाक्षर था, मेसोस था। तो राइट आंसर किलाक्षर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका कि पुनर्जागरण किस भाषा का शब्द है। यूनानी है, लैटिन है, फ्रेंच है, इतालवी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंच, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। कहा जा रहा है आपसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रमुख उदाहरण क्या है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख उदाहरण है वो आपको बतानी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। कहा जा रहा है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो ऑन द ओरिजिन ऑफ नामक पुस्तक जो लिखा था चार्ल्स डार्विन ने लिखा था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे। कहा जा रहा है छापा खाना का आविष्कार किसने किया था। अब ये जो छापा खाना है इसका आविष्कार किसने किया था। तो गुटेनबर्ग ने किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे। कह रहा है कि पादुआ विश्वविद्यालय जो था वो कहाँ पे था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इटली में था। कहाँ पे था, इटली में था। क्वेश्चन नंबर 21। जापान में पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार कब मिला। तो ये जो अधिकार मिला 1946 में मिला था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पे। कहा जा रहा है औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किस विद्वान ने पहली बार किया। तो ये जो किया था आपका ऑर्नेल्ड टाई नबी ने, है ना, ऑर्नोल्ड टाई नबी ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर जीत कब हासिल किया था। तो इसने जीत हासिल किया था 1453 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका कि रोम जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है, आपको बतानी है। तो रोम आपका टाइबर नदी के तट पर है। काफ़ी अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 पे। कहा जा रहा है कि पुरुष भिक्षु को क्या कहा जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है। अभी हाल फिलहाल में आप लोग लाइव क्लास में इसको कर रहे थे। तो मूंग कहा जाता है। ठीक है। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर बताइए कि महिला भिक्षुक को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 26 में। कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो इसको किया था थॉमस न्यूकामेन ने। किसने किया, थॉमस न्यूकामेन ने सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट सवाल है आपका कि कृषक द्वारा चर्च को फसल का 10वां भाग देना पड़ता था, जिसको क्या कहते थे। तो जिसको हम लोग कहते थे टीथ, यानी एक तरह का कर। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 28 की प्रति धर्म सुधार आंदोलन का प्रतिपादक कौन था। राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर, ऑप्शन नंबर ए ये इसका करेक्ट जवाब है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 पे कि चीन में गणतंत्र की स्थापना किसने किया था। तो चीन में जो गणतंत्र की स्थापना हुई थी माओ त्से से तुंग के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। कहा जा रहा है डिवाइन कॉमेडी का लेखक कौन है। काफ़ी फेमस सवाल है, कई बार आप लोगों ने किया था, दाते। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 31 पे। वह चौथा खलीफा कौन था जिसकी हत्या कूफा के मस्जिद में हुई थी। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में, तो उस्मान। तो इसलिए आप लोग सभी सवालों को पढ़ कर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 पे। कहा जा रहा है कि हरकारा प्रणाली किस साम्राज्य की प्रमुख प्रणाली थी। तो मंगोल साम्राज्य की, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 पे। कह रहा है कि क्वार्ट्जाइट पत्थर किस काल का प्रमुख औजार था। तो पूर्व पाषाण काल का। किसका था, पूर्व पाषाण काल का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आपको बतानी है कि मिड समर जो था, मिड नाइट समर किसने लिखा है। तो शेक्सपियर ने लिखा है। ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीट कर सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर रखा गया है। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही आसान सवाल। आप लोगों को पता है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन बी ब्राज़ील होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेड इंडियन किस देश के निवासी को बोला जाता था। तो रेड इंडियन जो बोला जाता था वो उत्तरी अमेरिका के लोगों को बोला जाता था। ऑप्शन डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट है आपका कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था। जेम्स कैप्टन कुक ने, ऑप्शन नंबर ए। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था, जेम्स कैप्टन कुक ने। नेक्स्ट सवाल है आपका कि दजला एवं फरात किस देश की प्रमुख नदियां हैं। तो दजला और फरात जो है अभी प्रेजेंट में इराक में है ना। मेसोपोटामिया अब कहाँ चला गया, इराक में चला गया, तो उसको याद रखिएगा। सवाल है क्वेश्चन नंबर 39। अरावाक कहाँ रहते थे। अरावाक जो रहा करते थे वह कैरिबियन द्वीप में रहा करते थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल है लास्ट और आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 40। मानव ने आग का पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया था।
तो इसको आरंभ किया था नवपाषाण काल में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल आपसे 40 सवाल पूछा गया, 40 में से आपका कितना आ रहा था आंसर, यानी कितने क्वेश्चन के आंसर आप जान रहे थे, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर ज़्यादा रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।